नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्ण आत्रे है और हम कल की तरह ही संक्षिप्त जो चर्चा करेंगे वो केवल लैपटॉप पे जो दिखाई देता उसी पे संबंध में बात करेंगे। मैं जो है ना स्क्रीन में नहीं आने वाला कल की तरह। अच्छा, चर्चा शुरू करने के पहले मैं इतना बता दूं, जैसे मैंने आपसे कल कहा था, हम जो हैं कल अर्थात संडे को हाइपोथेसिस से बात करेंगे, क्योंकि आप में से किसी एक ने यह निवेदन किया था कि हम हाइपोथेसिस पे बात करें। तो संक्षिप्त से चर्चा होगी, क्योंकि जब हाइपोथेसिस पे टॉपिक आएगा क्रमबद्ध तरीके से तो हम फिर हाइपोथेसिस पे विस्तार से बात करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल तक हमने जो है ना ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे बात की थी और हमने केवल 2 ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस पे बात की थी। एक आध कुछ और हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आते हैं, जैसे एक 4 सॉलोमन ग्रुप होता है, वो आजकल कोई इस्तेमाल नहीं करता है। उसके भी कुछ कारण हैं जो मैं विस्तार से आपको नहीं बताना चाहता, ज़रूरी नहीं अभी बताना। तो 2 प्रमुख ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस वही हैं जो हमने कल और परसों बात की थी। तो वो ट्रू क्यों हैं हम जानते हैं, क्योंकि उसमें रैंडमाइजेशन होता है, रैंडम सिलेक्शन होता है, रैंडम असाइनमेंट होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है, प्री टेस्ट होता है एक में तो कम से कम, और फिर पोस्ट टेस्ट होता है और बीच में ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये कुछ शर्तें हैं जिसकी वजह से वो पूरी होती हैं और जिसकी वजह से हम उसको ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक ये जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हैं एक्सपेरिमेंट्स के, वो काफ़ी हद तक, जैसे मैंने बताया, आपके थ्रेट्स जो हैं इंटरनल वैलिडिटी के उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, रिड्यूस करते हैं और उसको एलिमिनेट भी करते हैं। इस वजह से अपन उनको ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस कहते हैं। आज हम जो है ना दूसरे विषय पे बात करने वाले हैं और वो है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये 2 किस्म के होते हैं या 3 किस्म के होते हैं जिस पे हम केवल आज बात करने वाले हैं। और प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हम इसलिए इनको कहते हैं कि ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं हैं और ये बड़े ही आसान सरल डिज़ाइंस हैं जो इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेट्स जो हैं उनको पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करते हैं। कई किताबों में इनके अलग भी नाम दिए गए हैं, जैसे कुछ किताब इनको कहती हैं वीक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, मतलब कमज़ोर, है ना, या पुअर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हैं। मगर हम जो है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को लेकर इस पे बात करेंगे। तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में 3 जो है डिज़ाइंस आते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक है वन शॉट केस डिज़ाइन, जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। दूसरा है वन शॉट स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन और तीसरा जो है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। तो ये तो आप थोड़ा समझ ही गए होंगे, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन इसके अंदर है। वन शॉट स्टैटिक डिज़ाइन, स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन के बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते होंगे, स्टैटिक का क्या मतलब है ये अपन बाद में समझेंगे। आज जो है हम बिल्कुल सरल और सबसे पहला वन शॉट केस डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं। और इतना समझ लें कि ये बड़ा ही वीक डिज़ाइन है और अगर आपके पास अच्छी तैयारी है, आपके पास प्लानिंग अच्छी तरह से हुई है, आपके पास आपके पूरी आप रिसोर्सेज आपके पास हैं, पैसा आपके पास है, तो आप वन शॉट केस डिज़ाइन कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके बारे में अपन आगे चलते हैं और आप सोचते हैं क्या है। नाउ दिस इज़ वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप कि केवल ट्रीटमेंट है, जैसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और फिर ट्रीटमेंट देने के पश्चात उसके बाद जो है ना इसको टेस्ट किया जाता है या ऑब्ज़र्व किया जाता है। एक उदाहरण ले लें, जैसे आप जानना चाहते हैं कि क्लास में शिक्षक कैसे पढ़ा रहा है, इंक्वायरी मोड से पढ़ा रहा है तो कितने विद्यार्थी सवाल पूछ रहे हैं, तो इसको आप ऑब्ज़र्व करेंगे और नोट करते चले जाएंगे, है ना। कितने विद्यार्थियों ने सवाल उठाए, उन विद्यार्थियों में से कितने वो विद्यार्थी हैं जो एक से ज़्यादा बार सवाल पूछ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, इस तरह के सवाल। और
तो ये सवाल, ये डिज़ाइन बड़ा वीक इसलिए माना जाता है कि जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि इसमें कई तरह की इंटरनल वैलिडिटीज़ को, जो थ्रेट होते हैं, इसको पूरी तरह से वो नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो ये सबसे विशेष बात है। ट्रीटमेंट या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उससे आप, अब ये देखिए, हम अक्सर जब हम बातचीत करते हैं अपनी आम ज़िंदगी में, जब हम बातचीत करते हैं तो हम लगभग यही जो है ना तर्क या लॉजिक इस्तेमाल करते हैं कि एक टीचर आ गया पढ़ाने के लिए, या एक नई टेक्स्ट बुक आपको क्लास में दे दी गई, और उस टेक्स्ट बुक के पढ़ने से या उस टीचर के पढ़ाने से आप समझते हैं कि भाई लोगों आप ये समझते हैं कि उनके पढ़ाने से जो है मार्क्स अच्छे मिले हैं, बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, तो आप उसको श्रेय देते हैं। तो आम जीवन में हम जिस लॉजिक और तर्क को इस्तेमाल करते हैं वो लॉजिक जो है अपनी तरह से पूरी नहीं होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इस ट्रीटमेंट को, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ये कहते हैं कि द इंक्रीज इन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज़ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चों के अंकों में वृद्धि का कारण जो है टीचर है या नई किताब है। इसकी तरह से हम जो है ना टीचर को या किताब को कॉजल इन्फ्लुएंस मानते हैं कि ये कारण है और उसका प्रभाव इसके, मगर इसमें कई ये जो है इसके तर्क पूरे नहीं होते हैं, और इसके बारे में अपन अगले स्लाइड में जो है अब बात करने वाले हैं। अब ये देख लीजिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि आपने किसी तरह का कंपैरिजन नहीं रखा है, और इसके लिए ये डिज़ाइन जो वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन जो है ये बड़ा ही कमज़ोर डिज़ाइन माना जाता है। अगर आप कहते हैं कि टीचर या किताब की वजह से बच्चों का परफॉर्मेंस क्लास में अच्छा रहा है, तो आपको इसमें किसी तरह का आपने कंपैरिजन नहीं किया है। अब कंपैरिजन देखिए आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो कंपैरिजन इस तरह से कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट देने के पहले, नई किताब देने के पहले, टीचर को क्लास में भेजने के पहले आप उनका टेस्ट ले लें। इसका मतलब प्री टेस्ट कर लें, और प्री टेस्ट फिर ट्रीटमेंट दें, और उसके बाद उसका फिर पोस्ट टेस्ट कर लें आप। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करते हैं फिर पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट को। तो इस डिज़ाइन में, वन शॉट केस स्टडी डिज़ाइन में, आपने प्री टेस्ट नहीं किया है, तो आपके पास कोई कंपैरिजन का ग्रुप नहीं है। दूसरे कंपैरिजन का तरीका ये होता है कि इसमें आप एक कंट्रोल ग्रुप जोड़ दें, जो कि आपने नहीं जोड़ा है इसमें। और यही चीज़ मैंने पास में बताई है कि जब ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, दो ऐसे डिज़ाइन जिस पे हमने कल और परसों बात की थी, उसमें ये मैंने बताया है कि प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, आपके राइट हैंड साइड जो ऊपर का चित्र है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपने इसमें देखिए एक कंट्रोल ग्रुप भी है, एक ट्रीटमेंट ग्रुप भी है, प्री टेस्ट भी है, रैंडमाइजेशन भी है, सिलेक्शन भी है सैम्पल का रैंडमली, और उसका असाइनमेंट भी है। नीचे जो है केवल पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन है, इसमें कंट्रोल ग्रुप है, इसमें प्री टेस्ट नहीं है, मगर इसमें कंट्रोल ग्रुप है। तो इसकी वजह से इसको ट्रू डिज़ाइन कहते हैं कि इसमें कंट्रोल ग्रुप भी है। और आपके जो लेफ़्ट हैंड साइड जो चित्र है, जो वन शॉट केस स्टडी है, इसमें ना ही प्री टेस्ट है और ना ही कंपैरिजन है। इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि जो अंक में जो वृद्धि हुई है, बच्चों के परफॉर्मेंस में जो वृद्धि हुई है, वो टीचर के वजह से हुई है या नई किताब की वजह से हुई है ना। ये आपके पास वो तर्क जो है वो पूरी तरह से सशक्त या प्रबल नहीं है, और एक्सपेरिमेंट्स में इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। आप थोड़ा ऊपर उठ के भी सोचें, यही साइंस की विशेषता होती है, विज्ञान की विशेषता यही होती है कि वो तर्क संगत ढंग से काम करता है, और जब आम जीवन में जो तर्क इस्तेमाल करते हैं कभी कभी वो ऊपर सतही होते हैं, है ना। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, और ये मेडिकल फील्ड में अक्सर किया जाता है ना। एक प्लेसिबो दिया जाता है या कोई दूसरी दवाई जाती है, एक ट्रीटमेंट किया जाता है, कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें, और उसके कंपैरिजन के आधार पर आप ही बता सकते हैं कि ये दवा जो है असरदार होती है। तो एक कमज़ोरी तो ये है। दूसरी कमज़ोरियाँ भी इसकी होती हैं, जैसे नीचे लिखा गया है, हिस्ट्री थ्रेड भी होता है। हिस्ट्री थ्रेड का मतलब क्या है कि हिस्ट्री में जैसे थ्रेड ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड और अनप्लैन्ड इवेंट या इवेंट्स, है ना। जैसे अपन ने पहले भी चर्चा की है कि अगर समझिए विद्यार्थी क्लास में आने के पहले अगर वो कोई
उस विषय के बारे में कोई जानकारी कुछ पढ़ के आ रहा है तो फिर उसका आप जो है उस थ्रेड को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इस डिज़ाइन के अंदर। तो हिस्ट्री थ्रेड भी होता है ऐसे डिज़ाइन में, वन शॉट केस स्टडी में। और दूसरा थ्रेड जो होता है वो मैच्योरेशन थ्रेड होता है। तो कई तरह के थ्रेड जो हैं वो वन शॉट केस स्टडी इसको एड्रेस नहीं करती है, इसके लिए इसको वीक डिज़ाइन माना जाता है। और पुनः मैं ये बात कह दूं कि अगर आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, आपने प्लानिंग अच्छी तरह से की है, आप जानते हैं कि कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप आपको पता लगाना है, तो आप अक्सर जो है ना ये डिज़ाइन फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है कमज़ोर या वीक डिज़ाइन माना जाता है। धन्यवाद।